हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ आर यू ऑल। आज 2 जनवरी है और कल मैंने आप सब लोगों से कहा था कि मैं 2 जनवरी को आप सब लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें से शेयर करूंगी जो मेरे बहुत दिल के करीब है। तो चलिए, आज 2 जनवरी है और आप सब लोगों को मैं ये बताऊं कि ये दिन मेरे लिए क्यों इतना ख़ास है। आप देख रहे हो यहाँ पे पीछे जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड का फ़ोटोग्राफ है, दिख रहा है। ये बहुत पुराना फ़ोटो है हमारा। तो चलिए, आज ऐसे ही कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज का दिन मेरे लिए बहुत यानी एक इमोशनल डे है मेरे लिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत इमोशनल भरा हुआ डे है। 2 जनवरी 2009 में आज ही के डेट, आज यही डेट था, January 2 था और मेरी मम्मी का डेथ हो गया था। मेरी मम्मी शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर और 2 जनवरी को उनका इंतकाल हो गया। 2009 से लेके आज तक इस दिन मैं उनको उनके हर चीज़ जो भी उस दिन गुज़रा था, सुबह से लेके क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मुझे हर बार मैं वो चीज़ों को दोहराती हूँ और मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उस चीज़ को भूलने की कोशिश करूँ और मैं ज़्यादा उस चीज़ को याद ना करूँ। 2009 आप समझ सकते हो कितने साल हो गए हैं। फिर भी मैं उन हर एक लम्हों को भुला नहीं पाती हूँ कि क्या क्या हुआ था उस दिन। उनका इंतकाल होने से पहले उन्होंने मुझसे क्या बात की थी। एक्चुअली आप सब लोगों के सामने ये बताने का मतलब ये है कि मैं अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं किसी के साथ शेयर करूं। आप लोग मेरे एक फैमिली ही है, इस हिसाब से मैं आप सब लोगों के साथ में ये बातें शेयर कर रही हूँ। उनको कैंसर हुआ था। कैंसर होने के बाद में 5 साल फिर भी वो रहे। माय मम्मी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ में वो बहुत बहुत यानी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैं इमोशनली मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जितना वो है। एक सिंगल मदर होके उन्होंने मेरी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से किया है। मुझे हर चीज़ सिखाया। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि एक औरत को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन में। आई एम सॉरी। माँ एक ऐसा
और रिश्ता है जहाँ पे दुनिया के सारे रिश्ते उसके सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। माँ ही एक ऐसी औरत है जो हर बच्चे के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है मरते दम तक। हम भले ही कितने भी बूढ़े हो जाए, हमें कितना भी उम्र हो जाए हमारी, फिर भी हमें माँ की ज़रूरत, माँ का जो प्यार, माँ की जो ममता, या फिर माँ 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 की ज़रूरत तो हर उम्र में हर इंसान को पड़ती है, वो बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, पर माँ की ज़रूरत हर किसी को रहती ही रहती है। हम कहते हैं कि हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें अब माँ की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। हर इंसान जब भी तकलीफ़ में होता है या दुख में होता है तो उसे सबसे पहला माँ ही याद आती है। सबसे पहला वर्ड उसके मुंह से जो निकलता है वो माँ ही है। तो मैं अपने माँ के बारे में क्या कहूँ, बहुत बहुत यानी बहुत ग्रेट लेडी थी। मुझे हर एक चीज़ जो भी मैं आज हूँ या जो भी मैंने सीखा है, सब मेरे माँ की वजह से, मैंने उन्हीं से सब कुछ सीखा है। शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बहुत कुछ हासिल किया उन्होंने। मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाई जितने मेरे मम्मी थे। कैंसर होने के बावजूद भी उन्होंने ज़िंदगी से हारे नहीं और डट के रहे, और हर वो चीज़ उन्होंने की है। 5 साल उस कैंसर बीमारी से वो लड़े, और शी वॉज ऑलवेज हैप्पी, शी इज़ टू बी वेरी हैप्पी एवरी टाइम, शी इज़ टू बी हैप्पी। बहुत अच्छे से ज़िंदगी को उन्होंने जिया और अच्छे से सिखाया भी मुझे कि ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत इमोशनल भरा हुआ दिन है। आज के दिन उनका इंतकाल हुआ था। आप सब लोग भी दुआ कीजिएगा कि मेरी माँ को जन्नत नसीब हो। बस यही कुछ बातें थी जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सबसे बड़ा चीज़ ये था, मेरी माँ कैंसर होने के बावजूद उनका हाथ सूजा हुआ था, बहुत यानी 45 किलो हो गया था उनका एक हाथ। तो वो इतना, वो 45 किलो होने के बावजूद उन्होंने उस हाथ से मेरे लिए एक साड़ी के ऊपर डिज़ाइन बना रहे थे। शी वॉज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, तो बहुत अच्छे से कारीगरी करते थे, जो साड़ियों के ऊपर जरदोशी का वर्क वगैरह करते थे। तो उन्होंने मेरे लिए एक साड़ी के ऊपर डिज़ाइन बना रहे थे, क्योंकि 3 जनवरी मेरा बर्थडे होता है, यानी कल मेरा बर्थडे है। तो 3 जनवरी बर्थडे के लिए वो साड़ी तैयार कर रहे थे। और मैंने उस चीज़ को देख लिया तो फिर मैं उनको डांटती कि ये हाथ ऐसा तकलीफ़ में आप ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो। इसलिए वो डरते थे मुझसे, इसलिए वो चीज़ को छुपा के, जब भी मैं घर पे नहीं रहती थी तब वो साड़ी के ऊपर डिज़ाइन बनाते, और जैसे मैं आती थी तो वो सारा चीज़ को लपेट के उसको छुपा के रखते। और 2 जनवरी को सुबह में उन्होंने वो पूरी साड़ी कंप्लीट कर ली थी।
और उस पर डिज़ाइन सारा बना के पूरा तैयार किया हुआ था। साड़ी पूरा डिज़ाइन तैयार करके फिर मुझे उन्होंने वो चीज़ दिया, बोला देख एक कल तेरा बर्थडे है और तेरे बर्थडे के दिन यही साड़ी पहनेगी, तेरे लिए मैंने बनाई। मैं देखी बहुत खुश हुई, मैं इतना अच्छे से उन्होंने उस पर डिज़ाइन बनाया था, कारीगरी उनकी इतनी अच्छी। फिर मैं डांटी, फिर मैंने डांटा भी उनको कि ऐसा हाथ रख के, इतना तकलीफ़ है हाथ में, दर्द है हाथ में, फिर आपने क्यों ये सारा किया। उन्होंने बोला नहीं, हाँ तेरा बर्थडे था तो मुझे कुछ ना कुछ तुझे प्रेजेंट करना था। तो सुबह में उन्होंने वो साड़ी मुझे दिया, दिखाया, मैं साड़ी वो मतलब मैंने पहन के भी दिखाया उनको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर दोपहर के 2 बजे थे, दोपहर के 1-2 बजे हो गए थे, तो एकदम से उनका इंतकाल हो गया। तो वो चीज़ इतना, यानी कल मेरे बर्थडे था, 3 तारीख को मेरा बर्थडे था, वो बर्थडे के लिए उन्होंने वो सारा चीज़, हाथ में दर्द होने के बावजूद भी उन्होंने वो साड़ी के ऊपर डिज़ाइन बनाया, फिर उसको कंप्लीट भी किया 2 तारीख। यानी क्या पता उनको क्या मालूम था कि आज मैं मरने वाली हूँ, आज मेरा आखिरी दिन है, तो मैं उसके अंदर उस सारा चीज़ को कंप्लीट करूँ। और पता नहीं कुदरत का क्या करिश्मा था कि उन्होंने वो चीज़ कंप्लीट कर लिया। 2 तारीख को ही उन्होंने वो साड़ी का डिज़ाइंस वगैरह कंप्लीट करके फिर मुझे दिया भी और मुझे पहनाया भी, और मैंने बोला था कि मैं कल पहनूंगी मम्मी, आज नहीं पहनूंगी। फिर भी पता नहीं उनको क्या लग रहा था, बोला नहीं एक बार पहन के तो दिखा कैसा लग रहा है, मैं देख लूँ। तो फिर मैंने पहन के दिखाया भी उनको, तो उन्होंने देखा। फिर वो नाश्ता वगैरह किया उन्होंने, और दोपहर में 1:30-2 बजे इंतकाल हो गया। तो मेरा जो बर्थडे, इतने साल से जो मेरा बर्थडे आता है 3 तारीख को, तो मुझे वो सारी बातें बहुत याद आती है मम्मी की। मैंने सोचा था मैं जब भी मम्मी के बारे में वीडियो बनाऊंगी मैं रोऊंगी नहीं, मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं होंगी, अच्छे तरह से मैं बात करूंगी, मेरे मम्मी के बारे में बताऊंगी। पर नहीं कर पाई मैं। चलिए, किसी के साथ तो मैं अपने दिल की बातें शेयर कर पा रही हूँ। मैं अपनी मम्मी को बहुत मिस करती हूँ। आप सब लोग भी मेरी मम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। ये जो जनवरी का महीना है, ये कभी खुशी कभी गम का जो मिक्सचर है मेरे लिए। 1 तारीख, हाँ, जब उस दिन जब 1 जनवरी था, तो हम लोगों ने सारा न्यू ईयर मनाया मम्मी के साथ। हम सब लोग, हाँ, घर पे डांस किया, न्यू ईयर मनाए, बहुत खुश थे। 2 तारीख को मम्मी का इंतकाल हुआ, 3 तारीख को मेरा बर्थडे। यानी ये जो 1 2 3 जो जनवरी का 1 2 3 जो डेट है ना, मेरे लिए कभी खुशी कभी गम से कम नहीं है।
आज भी हम क्या करते हैं, 1 जनवरी को हम खुशियाँ मनाते हैं, न्यू ईयर की खुशी मनाते हैं घर पे भी। फिर हमें जब 2 तारीख आता है तो पूरा घर का माहौल बदल जाता है हमारे घर में। वही चीज़ें हम दोहराते हैं, मम्मी को याद करते हैं। फिर वापस 3 तारीख को मेरा बर्थडे, फिर बच्चे सारे ज़बरदस्ती से सारे मेरा बर्थडे मनाते हैं। फिर यानी हम जो 1, 2 और 3 तारीख का जो इमोशन है हमारे बीच में, वो कभी खुशी और कभी गम के तरीके से होता है। 1 तारीख को खुश होना, 2 तारीख को फिर रोना धोना, फिर 3 तारीख को और खुश होना। ये सारे चीज़ें थे जो मैं आप सब के साथ में शेयर करना चाहती थी। मैं हमेशा अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बहुत सारे गम हैं ज़िंदगी में, हर किसी के साथ उनकी लाइफ में बहुत सारे गम होते हैं, पर धीरे धीरे करके हम उन सारी चीज़ों को भुलाना, कहीं ना कहीं अपने आप को एंगेज रखना, कभी वीडियो बनाना, कभी रील्स बनाना, ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और आप सब लोग भी मुझे सराहते हो, तो मेरे वीडियोस को, मेरे रील्स को लाइक करते हो। थैंक यू सो मच। दुआ कीजिएगा कि आप सब लोग ऐसे ही हमेशा मेरे साथ रहें। एक अनजान रिश्ता है मेरे और आपके बीच में। हम ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को पहचानते हैं, जानते हैं, पता नहीं कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, कुछ नहीं, पर फिर भी हमारा एक जो रिश्ता है, कभी यूट्यूब फैमिली से हो गया, फेसबुक फैमिली, इंस्टाग्राम वाले हो गए, बहुत सारे लोगों से हम जुड़ते हैं। एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। मन करता है कभी कभी हम अपने खुशियाँ, अपना गम, सब कुछ हम उन लोगों से बांटें जिसको हम कभी मिले नहीं, कभी देखा नहीं, कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर भी एक रिश्ता जो है सोशल मीडिया का, वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, और इस रिश्ते को इसी तरह से बनाए रखें। थैंक यू। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अभी अभी ब्लॉग्स बना रही हूँ, ऐसे ही हर दिन हर एक चीज़, जब भी इन एक जो डेट्स होते हैं, वो डेट्स बहुत मायने रखते हैं ज़िंदगी में। हर एक डेट हर किसी के लिए एक इम्पॉर्टेंट होता है। मेरे लिए ये जो 2 तारीख जिस तरह से इम्पोर्टेंट, शायद किसी और के लिए भी वो डेट्स इम्पोर्टेंट, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यादें डेट्स के साथ जुड़ी रहती हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आज जो जनवरी 2 है आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। आपके साथ भी कोई भी ऐसा डेट्स हो जो आप उसको भूल नहीं सकते, वो भी बताइएगा, और मेरे साथ इसी तरह से बने। थैंक यू सो मच।